सांस ले बेटा, तुरंत जा अलमारी खोल के पैसा निकाल ले। पैसे है, पैसे लेके जा चौराहे पे, एक बोतल मैकेनिक क्रीम लेके आओ। हाँ, एक बोतल मैकेनिक क्रीम लेके आओ, बोले छिड़वा लेना। उबाला कच्चा कच्चा अंदर छिड़ा जाता है। अच्छा उबाला उबले अंडे 5 में छिड़वा लेना और आधा किलो मुर्गा फ्राई करा लेना और लेके आओ, जम के शराब पियेंगे। मुर्गा कोरोना है, सोचा था मछली फ्राई करवा दी। चल ठीक है, फिर जो मरी फ्राई डाल ले आई नहीं, लेकिन नहीं यार ना, मैं गलत करने जा रहा था, ऐसा नहीं करूंगा। अभी तो मेरे माँ बाप दुनिया में है यार, माँ के पास चलूंगा, बाबूजी के पास चलूंगा, उनसे गलती मान लूंगा, उनके पाँव पड़ूंगा। और मेरे माँ है, मेरे बाबूजी है, मेरी गलती जरूर माफ करेंगे। जरूर जरूर। माए बाबू के दिल एकदम दरिया है। हाँ, आपके तो समुंदर है। चलो माँ के पास चलो, बाबूजी के पास। मालिक क्या सोचा था, क्या हो गया बाबू? न जाने किस कमीने की नजर लग गई कि मेरा गुलशन सूख गया। आज मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, जिसे मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता था, आज मेरा मासूम भतीजा दुनिया छोड़कर चला गया। जिसे सुबह समय माँ कह के बुलाता था, जिसने मुझे बेटे का प्यार दिया, आज मेरी भाभी माँ जेल के अंदर बंद है। न जाने क्या उस पर गुजरती होगी और मेरी भाभी माँ अपने दिल में क्या सोचती होगी। मेरे भैया मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिए। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? कौन मुझे दुनिया में एक रोटी का सहारा देगा? इस जिंदगी से अच्छा है कि परमात्मा मुझे मौत दे। जो इंसान इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना हो, उसका इस दुनिया में जीना बेकार। ये क्या देख रहा हूँ? वो रेलवे लाइन पे एक लड़की लेटी हुई और सिग्नल हो चुका है, ट्रेन आने का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की आत्महत्या करने जा रही है? लेकिन मैं सबसे पहले उस लड़की के पास चलूंगा और देखूंगा कि ये लड़की करने क्या जा रही है। मैं समझ नहीं दूंगा, मैं इसकी जिंदगी और बचाऊंगा। मैं तुरंत उसके पास चलता हूँ। नौटंकी प्रांगण में उपस्थित सभी दर्शक बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारतलाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात जो कि आज पटेल परिवार में शादी के शुभ अवसर पर आप लोगों ने हमारी पार्टी की याद किए। इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी कलाकार आपके आभारी हैं। उचित तो यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आर.पी. वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश बलिया जिले का रहने वाला हूँ। इसी बलिया शहर मेरी प्राइवेट अस्पताल है। जहाँ तक संभव हो सकता है मैं अपने अस्पताल में मरीजों की जीवन की रक्षा करता हूँ। हमारे इसी अस्पताल में एक कंपाउंडर है जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र कुमार आ जाता है तो मरीजों की जीवन की हाल चाल लेता हूँ कि मरीज इस वक्त किस स्थिति में है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। और बताइए धर्मेंद्र, और ठीक है साहब। अस्पताल के मरीज कैसे हैं? साहब तो मरीज इतना जोरों शोरों से चलने लगे। अब तो साहब कोरोना के कुछ मरीज आने लगे हैं। इतना ज्यादा मरीज आवता है, कुछ मरीज के ऐसे जमीने में लिटाई दी जाता है। देखिए धर्मेंद्र, जब अस्पताल में अच्छा इलाज होगा
तो कोई जरूरी नहीं है कोई बेड का इंतजार करे। जी साहब। अगर मरीज सब ठीक ठाक है तो मैं इमरजेंसी रूम में बैठ रहा हूँ, यदि कोई मरीज आता है तुरंत मुझे सूचना देना, ठीक है? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते, बताइए जी क्या बात है? बढ़िया, मैं बतला रहा हूँ डॉक्टर साहब। जाने की सत्तारे से बेहोश करके रेलवे लाइन पे लटा दिया साहब। आप मेरी बहन का इलाज करिए साहब। अगर मेरी बहन दुनिया छोड़कर चली जाएगी तो मैं भी अपनी जान गंवा दूंगा डॉक्टर साहब। नहीं विनोद, ऐसी बात मत सोचिए, तुम्हारी बहन को मैं तुरंत देख रहा हूँ। विनोद जी, आपके बहन को किसी ने नशीला पदार्थ सूंघा दिया जिसके कारण बेहोश हो गई है और उसका विष इसके शरीर में धीरे धीरे पूरी तरीके से फैल रहा है। इसके इलाज में महंगे इंजेक्शन है, दवाइयां भी महंगी है और जांच भी महंगे हैं। यदि आपके पास पैसे उपलब्ध हो तो आप पैसे जमा करिए, इसका इलाज शुरू किया जाए। यदि समय पर इलाज ना हो सका तो हो सकता है कि 2-1 दिन में इसकी मौत भी हो सकती है। ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, क्या बिना पैसे के आप मेरी बहन का इलाज नहीं करेंगे साहब? इसका मतलब कि इस वक्त आपके पास पैसा नहीं है। यदि पैसा नहीं है तो आप हम लोगों के विश्वास पर अपने बहन को हमारे अस्पताल में भर्ती करके जाइए, पैसे की व्यवस्था करिए, हम इसका इलाज शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर का रूप में भगवान का होता साहब। आज मैं आपके सहारे पर अपनी बहन को इस हॉस्पिटल में छोड़कर जा रहा हूँ और जितना जल्दी हो सकेगा मैं पैसा लेकर आपके हॉस्पिटल में आऊंगा साहब। ठीक है, जाइए, लेकिन इसे ले चलिए वार्ड नंबर 13 और बेड नंबर 5 पे लेटाइए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ले चलिए। मेरे मालिक, आखिर तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है, इस गुनाह की मुझे सजा दे रहा है जो मुझे ऐसा दिन दिखला रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर पैसा लेकर नहीं आओगे तो हो सकता है कि मेरी बहन दुनिया छोड़कर चली जाए। जिंदगी का हर सहारा टूट गया है बाबू, सहारा है तो सिर्फ बहन का सहारा। अगर अभी ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी
तो मैं इस दुनिया में अनाथ हो जाऊंगा, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। आज मैं अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए हर भैया बाबू के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांग रहा हूँ। मेरे पास 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, आज एक भाई का तो मदद करके हमारे बहन की जिंदगी बचा ले बाबू। बड़ी आशा और उम्मीद लगा कि आप लोगों के सामने अपने दामन को फैला के खड़ा हूँ कि आप लोग आकर के मेरी बहन की जिंदगी जरूर बचाएंगे। मैं आप लोगों से पैसा मांगने नहीं आया हूँ बाबू, मैं आप लोगों से पैसा मांगने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से अपनी बहन की जिंदगी मांगने आया हूँ। आप लोग मेरी बहन की जिंदगी बचा लीजिए बाबू।
मैं पैसा लेकर हाथ निकल कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब से मिलूंगा और अपनी बहन से मिलूंगा और देखूंगा कि मेरी बहन की हालात कैसी। घबराओ नहीं डॉक्टर साहब, लड़की बहुत डरी डरी लग रही है। देखिए भारतलाल, अपरिचित जगह आने के कारण कुछ घबराई सी लग रही है। घबराने की कोई जरूरत नहीं, घबराओ मत, मुझे अपना ही आदमी समझो। अरे बेवो, लेडीज मरीज से इस तरह से बातें की जाती है? तुम्हें कहना चाहिए घबराइए नहीं, ये अपनी अस्पताल है, मुझे अपना हमदर्द समझो। तो कह रहा है कि मुझे अपना आदमी। ये डॉक्टर साहब थोड़ा इधर जबान गड़बड़ाएंगे। घबराओ नहीं। ये बताइए, कुछ कहना चाहती हो? हाँ डॉक्टर साहब, बोलो। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पे आई कैसे, मुझे यहाँ पे कौन लाया डॉक्टर साहब? देखिए, तुझे किसी ने नशीला पदार्थ चुंघा दिया था, जिसके कारण तू बेहोश हो गई थी। तुम्हारा भैया विनोद बेहोशी हालत में मेरे अस्पताल में तुमको लेके आया है। तुम्हारा इलाज किया गया, इलाज के बाद तुम ठीक हो गई है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, अब तुमको कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन मेरे भैया कहाँ है डॉक्टर साहब? तुम्हारा भैया तो इस वक्त गांव गया है। बैठ जाओ, जब गांव से आ जाएगा तो मिलवा देंगे। अच्छा हुआ विनोद जी आप आ गए, मैं आपका इंतजार ही कर रहा था। मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, इंतजार इसलिए कर रहा था विनोद जी, आपके बहन का इलाज किया गया, इलाज के दौरान धीरे धीरे उसे होश आ गया, वो अब ठीक हो गई, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आपके मुखार में से सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि मेरी बहन इस दुनिया में सलामत। क्या आप मेरी बहन से मुझे मिला सकते हैं साहब? बिल्कुल मिलवा सकता हूँ। अरे ओ भारतलाल, जरा उस लड़की का भैया आया हुआ है, उसको मिलवा दीजिए उसके भैया से। सबसे पहले बताओ कि तेरी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ भैया। आज तुझे देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि इस दुनिया में तू सलामत है। मुझे देखने के बाद बेहद खुश हुआ बहन। भैया, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा भैया, ये सब कैसे हो गया भैया? आप घर पे थे भैया, मुन्ना कैसा है भैया? भाभी माँ कहाँ है भैया? मैं जानता हूँ बहन कि तू मुन्ना से कितना प्यार करती है रे, और उस माँ के लिए तू रात दिन तड़पती है जिसने अपने बच्चों से बढ़कर तुझे प्यार दिया है। जिस मुन्ना के लिए तू सोच रही है वो मुन्ना भी दुनिया में नहीं है। जेल भेज दिए और पवित्र मन के साथ मेरे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे भी मार के घर से भगा दिया। जब मैं घर छोड़ करके बस्ती से कुंदर पहुंचा, देखा तो तू रेलवे लाइन पर बेहोश पड़ी थी। मैं तुझे उठा करके डॉक्टर साहब के पास लाया। डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे का सवाल किया। मैं तेरी जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया
लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। उस दयालु आत्मा मेरी मदद किया। आज ऊपर वाले कृपा से डॉक्टर साहब की मेहरबानी से तू ठीक हो गई बहन। अब मैं तुझे लिवा करके घर नहीं चलूंगा, कहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, उसी झोपड़ी में गुजारा करूंगा। मेहनत और मजदूरी करके जिंदगी की हर खुशी लाके मैं तेरे आंचल में डाल दूंगा। भैया तू घबराओ नहीं बहन। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बहन की इलाज में खर्च कितना आया? विनोद जी, आपके बहन की इलाज में खर्च तो बहुत आया हुआ है, लेकिन आप दोनों भाई बहन की दुख दर्द व्यथा सुनने के बाद मुझे बड़ी दया आ रही है। तुम्हारे पास जो कुछ भी पैसे उपलब्ध हो उसी पैसे को जमा करके अपने बहन को लिवा के जा सकते हो। यदि पैसे नहीं हैं फिर भी अपनी बहन को लिवा के जा सकते हो। अरे हो हेलो डॉक्टर साहब, आप ईश्वर में, आप तो भगवान है, गरीबों के मसीहा है, गरीबों के अन्नदाता है। मैं एक गरीब, एक लाचार, एक बदनसीब भाई हूँ। जिस वक्त मैं अपनी बहन को लिवा कर आपके पास आया तब आपने मुझसे पैसे का सवाल किया। उस वक्त मेरे पास एक बूटी कौड़ी नहीं थी। मैं बहन की जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। भीख मांगने के बाद कुछ पैसे मुझे मिले हैं डॉक्टर साहब, ये पैसे ले लीजिए, बाकी के पैसे कहेंगे मैं मेहनत और मजदूरी करके पहुंचा दूंगा। ठीक है, ले लो रास्ते का भाड़ा और अपने बहन को नाश्ता करा देना। ठीक है, लिवा के जाओ। क्या भाई देखा डॉक्टर साहब हमारे कितना दयालु है। तुका भाड़ा किराया मिल गया, नाश्तों को पैसा मिल गया। ध्यान दे, एक हफ्ता तक दवाई दी नहीं यार, दवाई कम खावा, परहेज ज्यादा करा। परहेज में करना क्या पड़ेगा? हाँ, अरे परहेज में खाना चाहे 2 टाइम खाए, एक टाइम खवाए बस। जब इंसान की तबीयत नहीं ठीक रहेगी तो खाना अच्छा नहीं लगेगा। ये आप लोगों का एहसान है कि मेरी बहन इस दुनिया में सलामत है। आप लोगों का एहसान रोज खवाए पर दूसरे खाना